Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello my dear students. Today we read chapter 12 for class 2nd. EVS festival we celebrate. त्योहार जो हम मनाते हैं, त्योहार फेस्टिवल, इनका नाम सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़े लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं, है ना। तो आज हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ने वाले। वैसे फर्स्ट क्लास में आप फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। हिंदू के फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल्स, है ना, क्रिश्चियंस फेस्टिवल। तो आज हम उन्हीं फेस्टिवल को थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक टीचर और चिल्ड्रन की कन्वर्सेशन है। टीचर: चिल्ड्रन, डू यू लाइक फेस्टिवल? टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम्हें त्यौहार पसंद है? आपको पसंद है त्यौहार? अगर आपको पसंद है फेस्टिवल तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपको त्यौहार पसंद है या नहीं है। ओके, तो मैं वेट कर रही हूँ आपका कमेंट बॉक्स में। चिल्ड्रन: येस वी ऑल लाइक फेस्टिवल। अब वो वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो बता दिया कि हाँ हमें त्यौहार पसंद है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद है या नहीं? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट करके भेजिए। टीचर: वाई आर दे लाइक्ड बाय ऑल? टीचर ने बोला कि सभी त्यौहार को क्यों पसंद करते हैं। टीचर ने पूछा कि क्यों सभी सभी क्यों पसंद करते हैं। इट इज़ बिकॉज वी कैन हैव अ हॉलीडे। सबसे पहले तो क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी होती है। वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन बाय इंजॉइंग आवर फेवरेट फूड। हम अलग अलग तरह का खाना का मज़ा ले सकते हैं, है ना। वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन, मतलब जब भी फेस्टिवल होते हैं तो घर में तो बस मिठाइयाँ, अलग अलग व्यंजन स्वादिष्ट स्वादिष्ट होते हैं ना, तो हम उनका मज़ा ले सकते हैं। वी कैन वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड एंजॉइंग द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम लोग नए नए कपड़े पहन सकते हैं और हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनकी कंपनी ले सकते हैं। मतलब ये कि फ्रेंड्स हमारे मिलने आते हैं, हम लोग रिश्तेदार के घर जाते हैं, रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब मज़े करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मतलब सब मज़ा मज़ा आ जाता है ना। तो इसलिए सभी को त्यौहार बहुत पसंद होते हैं। There are different festivals celebrated by the people of different religions and resides in India. इंडिया में, भारत में अलग अलग धर्म है। आपको ये पता है ना। अब देखो आपकी क्लास में भी है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। तो भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये नहीं है कि सभी दिवाली मनाते हैं, सभी होली मनाते हैं, नहीं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। उन्हें धार्मिक त्यौहार कहा जाता है। तो जो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं उन्हें धार्मिक त्यौहार कहा जाता है। जैसे अब ईद है, तो ईद सिर्फ मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो उनके धर्म का त्यौहार है। तो रिलीजियस धार्मिक त्यौहार कौन कौन से? दिवाली, क्रिसमस और ईद। दिवाली, क्रिसमस और ईद ये कौन से त्यौहार है? धार्मिक त्यौहार है, जिन्हें सब सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे दिवाली है वो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस है वो ईसाई सेलिब्रेट करते हैं, ईद है वो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। ईद हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट क्रिसमस हम लोग, देखो ये त्यौहार हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तो हम स्कूल में हमारे साथ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम सभी त्यौहार ही सेलिब्रेट करते हैं। बट मोस्टली आप लोग ये त्यौहार घरों में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले दिवाली। दिवाली का नाम सुनते ही सबके फेसेस पे रौनक आ जाती है, क्योंकि तो दिवाली है ही ऐसा त्यौहार। दिवाली का फेस्टिवल आने से हमारे घरों में रौनक आ जाती है, सब चहकने लग जाते हैं, खुशी आने लग जाती है। वट आर द चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स डूइंग इन द पिक्चर? अच्छा ये देखो पिक्चर में एल्डर्स और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे और बड़े। दे आर ऑल बस्टिंग क्रैकर्स एंड हैविंग लॉट्स ऑफ फन। वे सभी पटाखे फोड़ रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। आप लोग भी करते हो ना। दिवाली आई नहीं कि पटाखे बजाना शुरू कर दिया हफ्ता पहले ही, है ना। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पिक्चर में पटाखे बजा रहे हैं और खूब मजा कर रहे हैं। दे आर इन देयर न्यू क्लॉथ्स। सभी ने नए कपड़े पहने हुए हैं, सभी न्यू कपड़ों में है। चिल्ड्रन, विच फेस्टिवल डज दिस रिमाइंड यू ऑफ? बच्चों अम्मा मुझे बताओ कि ये पिक्चर देख के आपको कौन से त्योहार की याद आ रही है? द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। हमें इसे देखकर दिवाली की याद आ रही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे
प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि तो देखो जिस दिन दिवाली होती है उस दिन हर तरफ रोशनी हो जाती है, लोग अपने घरों के बाहर भी लाइट्स लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, है ना। तो हर तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है, इसलिए दिवाली को प्रकाश का, रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम लोग दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आपको स्कूल में आपके टीचर्स ने कितनी बार ये चीज़ बताई होगी, हर दिवाली पे आपको बताते हैं कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बट हम फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज अ क्रूल डेमोन, एक राक्षस था, एक बहुत बुरा राक्षस था। हिज नेम वाज नरकासुर, उसका नाम था नरकासुर। पीपल वेयर फेड अप विद हिज टॉर्चर, जो लोग थे वो उसकी यातना से तंग आ चुके थे, मतलब वो सबको परेशान करता था और लोग बहुत परेशान हो गए थे। दे प्रेड टू लॉर्ड कृष्णा, तब उन्होंने भगवान कृष्णा से प्रेयर किया। द लॉर्ड एंड हिज वाइफ सत्यभामा फॉट विद द डेमन एंड किल्ड हिम, भगवान जी कृष्ण और उनकी वाइफ सत्यभामा, उन्होंने राक्षस के साथ फाइट की, लड़ाई की और उसे मार दिया। अब देखो इसके दिवाली के पीछे भी कई स्टोरीज है, जैसे श्री रामचंद्र जी सीता माता को लेकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसलिए भी लोगों ने घरों के बाहर दिए जलाए थे। और जब ये नरकासुर मरा था तब भी लोगों ने दिए जलाए थे। मतलब देखो मनाने का तरीका, भावनाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, बट जो अंदर मन में हमारी खुशी होती है वो सबके एक जैसी है ना। पीपल वर overjoyed and celebrated Lord Krishna's victory by lighting lamps and busting crackers. तो जो लोग थे उन्होंने इस खुशी में दिए जलाए थे, भगवान कृष्ण की जीत की खुशी में दिए जलाए थे और पटाखे फोड़े थे। तो देखो इसी तरह से जब रामचंद्र जी अब सीता माता को लेकर आए थे अयोध्या, तो भी लोगों ने क्या किए थे, दिए जलाए थे, उनकी आने की खुशी में दिए जलाए थे, क्योंकि तो वो रावण को मार कर आए थे। तब भी बुराई पर अच्छाई की ही जीत हुई थी। दिवाली सेलिब्रेट टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, दिवाली किसका प्रतीक है? दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। देखो भगवान राम जी थे, वो भी रावण को मार कर आए थे, है ना, तो उन्होंने भी बुराई को ख़त्म किया था। और कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी नरकासुर राक्षस को मारा था, तो उन्होंने भी बुराई ख़त्म की थी। तो देखो चाहे जो भी कहानी है इसके पीछे, बट इसका मेन मकसद क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार पर जो लोग हैं वो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बी वेरी केयरफुल विद फायर वर्कर्स, आपको हमेशा फायर वर्कर से, पटाखों से बहुत सावधानी से रहना चाहिए, सावधानी से उसको जलाना चाहिए और ज़्यादा उन्हें नहीं, उनके साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, नाउ वी रीड अबाउट द क्रिसमस। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर देखो। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पीपल आर वियरिंग न्यू क्लॉथ, इसमें सभी लोगों ने नए नए कपड़े पहने हुए हैं। देयर इज अ क्रिसमस ट्री विद डेकोरेशन, और एक क्रिसमस ट्री भी है जो डेकोरेट किया हुआ है। देयर हाउस इज वेल डेकोरेटेड, और जो इनका घर है वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। कौन सा फेस्टिवल है ये? दिस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, यह ईसाइयों का त्यौहार है। देखो जिस तरह से आप लोग दिवाली पे करते हो ना, मम्मा घर की सफाई करने लग जाते 4-5 दिन पहले ही, है ना, अच्छे से सारी सफाई करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। उसी तरह जो क्रिश्चियंस है वो क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाते हैं, मिठाई लाते हैं। सांता क्लॉज इज गिविंग गिफ्ट टू चिल्ड्रन एंड एट क्रिसमस टाइम, और जो सांता क्लॉज है ना वो बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। आपके स्कूल में जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आते हैं ना आपको सांता क्लॉज देने के लिए गिफ्ट, सभी बच्चों को देने आते हैं ना। क्रिसमस इज सेलिब्रेट टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, देखो जिस तरह से हम लोग पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की, शिव जी की, राम जी की, उसी तरह जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? जीसस क्राइस्ट के, उनके गॉड है, उनके भगवान है जीसस क्राइस्ट। और क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के पे, जिस दिन 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, उस दिन को वो लोग क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर 25 ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस, हर साल 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन क्रिश्चियंस के गॉड है जो उनका हैप्पी बर्थडे टू यू था। ओके,
दिस होता है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो त्यौहार है ये पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रिसमस जो त्यौहार है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। पीपल गो टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स। देखो जिस तरह से आप लोग पूजा करने मंदिर जाते हो, उस तरह से जो ईसाई लोग हैं वो कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? चर्च जाते हैं। ओके, नाउ ईद। ईद, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखो, वाई आर पीपल ग्रीटिंग ईच अदर? देख, इसमें बताओ लोग एक दूसरे को बधाई क्यों दे रहे हैं? क्यों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, बधाई क्यों दे रहे हैं? दे आर सेलिब्रेटिंग ईद। ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जो ईद है वो मुस्लिम्स का त्योहार है। रमजान इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। मुस्लिम्स का एक महीना आता है रमजान, जिसे ये बहुत पवित्र मानते हैं, और ये पूरा मंथ वो क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। जिस तरह से हम लोग नवरात्रि रखते हैं उस तरह ये एक वीक हम नवरात्रि रखते हैं, उस तरह से मुस्लिम एक मंथ व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। और वो उनका पवित्र मंथ कौन सा होता है? रमजान। स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन मॉस्क्यूज ऑन ईद डे। तो जब ईद आती है उस दिन जो मुस्लिम है वो मॉस्क्यू मस्जिद में स्पेशल प्रेयर करते हैं। पीपल ग्रीट ईच अदर ईद मुबारक। तो फिर वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और उनको ईद मुबारक बधाई देते हैं। दे गिव फूड एंड क्लोथ टू द पुअर। और गरीबों में कपड़े और खाना भी बांटते हैं, सर्व करते हैं। देखो हम लोग भी त्योहार पे गरीबों में दान पुण्य करते हैं ना, तो उस तरह से देखो हर त्योहार मनाने का तरीका अलग अलग है, बट त्योहारों के नाम अलग अलग है, बट जो त्योहारों की खुशी है वो सबकी एक जैसी है। त्योहार भी सब एक जैसे ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल। बच्चों, क्या आपको पता है जो हमारा भारत है ना, ये बहुत सारे त्योहारों का देश है। भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके स्कूल में देखो सारे त्यौहार फेस्टिवल करते हैं, है ना, तो आपको ये तो मान के चलो कि हर मंथ में कोई ना कोई नया त्यौहार आता ही है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन। अब ये त्यौहार तो हमने पढ़ लिए जो अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं। अब हम उन त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पूरा देश मनाता है। हमारा पूरा इंडिया देश मनाता है। और वो त्योहार कौन कौन से हैं? द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। ऐसे त्योहार जो पूरा देश मनाता है, हमारा पूरा राष्ट्र मनाता है, वो नेशनल फेस्टिवल कहलाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार। जो त्योहार हमारा पूरा देश मनाता है वो होते हैं नेशनल त्योहार। ठीक है, अब देखो जो धर्म के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं वो धार्मिक त्योहार, और जो पूरा राष्ट्र मनाता है, जो पूरा नेशन मनाता है, वो नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे, जिसे आप 15 अगस्त के नाम से जानते हो, 15 अगस्त, 15 अगस्त। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये तीनों त्यौहार कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल, जो पूरा देश मनाता है। इंडिपेंडेंस डे, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको पता है जो हमारा भारत देश है ना, हमारा भारत देश बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम तक अंग्रेजों की कैद में था। मतलब अंग्रेजों के कैद में था। अब तो देखो हम लोग सब आज़ाद हैं, है ना। आपका कहीं भी मन करता है पापा मम्मी को बोलते हो और घूमने चले जाते हो, है ना। कहीं भी मन करता है ट्रेन में, बस में, कहीं भी चले जाते हो। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले अंग्रेजों ने इंडिया को कैद कर रखा था। मैनी ग्रेट लीडर्स फाउट फॉर आवर फ्रीडम। बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे, नेता, देशभक्त थे, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर जाके वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन द 15 अगस्त 1947। फिर कहीं जाके हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। हमें हमारा देश आज़ाद कब हुआ था अंग्रेजों की कैद से? 15 अगस्त 1947 में। एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। हर साल इस दिन को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब देखो इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था,
इसलिए हर साल इस दिन को आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री है ना, अब हमारे प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, वो क्या करते हैं? एवरी ईयर, मतलब जब इंडिपेंडेंस दिन होता है उस दिन जो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है, जो नई दिल्ली में हमारा लाल किला है, उस पे फ्लैग, नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। मतलब नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। और वो झंडा कौन फहराता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री। द नेशनल एंथम इज संग, और नेशनल एंथम भी गाया जाता है। नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन, और ये भी गाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन वी रिमेंबर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इस दिन हम अपने आज़ादी के जो फाइटर है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको याद किया जाता है, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। इन द स्टेट में द चीफ मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग। देखो, लाल किले पे प्रधानमंत्री फ्लैग होस्ट करते हैं, और जो स्टेट है ना हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो फ्लैग होस्ट करते हैं। फ्लैग्स आर होस्टेड एट ऑल इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और जो फ्लैग्स है वो सभी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, स्कूल और कॉलेजेस में भी फहराया जाता है। ध्वजारोहण इस दिन सभी महत्वपूर्ण जगहों पर किया जाता है। अबाउट द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन द 26 जनवरी 1950। जो इंडिया है, उस भारत में जो भारत है वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। मतलब भारत में 26 जनवरी को रूल्स बने थे, कानून बने थे, मतलब बन तो गए थे बट उनको लागू किया गया था। ऑल द डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज विद इन द कंट्री बिकम पार्ट ऑफ आवर नेशन। देश में रहने वाली अलग अलग पार्टियां जो भी राजनीतिक थी, वो सारी एक देश का हिस्सा बन गई, हमारे राष्ट्र के साथ जुड़ गई। मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ, हमारे देश की जो भी अलग अलग रियासतें थी, वो सभी हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा बन गई थी। द मेन इवेंट ऑफ रिपब्लिक डे इज द कैरमोनियल परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। रिपब्लिक डे का मेन इवेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण सबसे इवेंट क्या होता है? राजपथ। राजपथ क्या होता है? राजपथ है और रास्ता है, या कह सकते हैं कि आप दिल्ली में राजपथ है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, है ना, उनके मतलब उनके जो बिल्डिंग है, उनका जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ से निकलने वाली सड़क है राजपथ है, जो न्यू दिल्ली में है। और वहाँ पर क्या होती है? परेड होती है। एवरी 26 जनवरी को वहाँ पर परेड की जाती है। आप देखना कभी टीवी में, वो बहुत शानदार मस्त परेड होती है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर हु पार्टिसिपेट इन द परेड एट राजपथ। राजपथ रोड पे जो भी परेड में शामिल होते हैं, मतलब जो भी है, ये सशस्त्र बल है, आर्म्ड फोर्सेस होती है, एनसीसी के जवान होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, और जो फोक लोक नृत्य होते हैं, डांस करते हैं, ये जो भी उसमें शामिल होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उन सब की सलामी लेते हैं। राजपथ पर जो भी परेड होती है उसमें जो लोग शामिल होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो उनकी सलामी लेते हैं, सैल्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जो सलामी दे रहे हैं, और ये जो परेड है वहाँ से जा रही है। गांधी जयंती। अब हम पढ़ेंगे गांधी जयंती। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेट एज गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन द ईयर 1869। महात्मा गांधी जी का इस दिन जन्मदिन है। मतलब महात्मा गांधी इस दिन पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में।
ठीक है। तो इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ही फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री बाय फॉलोइंग नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब बिना लड़ाई झगड़े के इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। हमारे देश के लिए ये अंग्रेजों से लड़े हैं, ठीक है। इन्होंने कोई शस्त्र कोई कुछ नहीं, कहते हैं ना अहिंसा के पुजारी कौन होते? गांधी जी। गांधी जी की तरह बनो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने शांति से अहिंसा से देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें नेशन हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो महात्मा गांधी का जो बर्थडे होता है उस दिन मेन फंक्शन कहाँ होता है? राजघाट में। इंडिपेंडेंस का मेन फंक्शन कहाँ होता है? रेड फोर्ट पे, न्यू दिल्ली में। और जो रिपब्लिक डे है उनका होता है राजपथ पे। और महात्मा गांधी का जो फंक्शन किया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो होता है राजघाट पे। और राजघाट क्या है? राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि वाली जगह है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? पुष्कर फेयर और पुष्कर मेला इज वन अ पॉपुलर फेस्टिवल विच इज एन एनुअल मल्टी डे लाइव स्टॉक एंड कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर, राजस्थान।